हाँ जी, अच्छा पहली बार ठीक है। बोलो श्री राम कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, सदगुरु महाराज की, कृष्ण प्रणामी धर्म सर्व सुंदर सात की। एती अग्निते ठोकर सही, अनेक विध को धनिये कई, निपट जीव तू वान ठोर, झूठी प्रीत न सक्या तोर, झूठी प्रीत न सक्या तोर। ऐसा अबूझा कर्मी वाई न वीर, कछु न विचार्या न छोड़ी अंधेर। ऐसी तो आपसे ना करे कोया अपना, पर चम सोया पर कोया अपना परवश होया। प्रणाम। प्राणदार सुंदर साथ जी, आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी सिद्धांतनाथ जी महाराज इंद्रावती जी की आत्मा के रूप में परम धाम की समस्त ब्रह्मंगनाओं को सचेत करते हुए, सावधान करते हुए, किससे? इस माया से, कि ये माया कितनी बलवान है, जो किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको अपनी वशीभूत कर लेती है। बड़े बड़े ज्ञानी जन, विद्वान, वीतरागी ऐसे ऐसे हुए हैं, बड़े पराक्रमी हैं, सोच नहीं सकते कि माया इनके ऊपर भी अपना हक जमा सकती है। मगर इस संसार में इस माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। शुक्र सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने परिवर्तन, विष्णु वैकुंठ लीला माए, सागर शिखर नमो क्या। हे सुंदर साथ जी, ये माया का प्रभाव है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, इतना ज्ञान सदगुरु ने दिया, मगर उस ज्ञान से जो विरह रूपी अग्नि जलना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से वियोग जो चिंतन में आया, और उसका वियोग, उसकी विरह अग्नि से माया भस्म हो जानी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी ये जीव ऐसा निष्ठुर होकर के बना रहा, जिसने इस माया की प्रीति को नहीं छोड़ा,
छोड़ नहीं पाता है, बड़ा कठोर। सुंदर सा जी, ये है माया का अतीव प्रभाव। कहते हैं ऐसा अबूझ अकर्मी हुआ इन वेद, कैसे कर्मण्य हो गया, जैसे बिल्कुल अबोध हो, भाग्यहीन। सदगुरु की कृपा ने कितना तुझे भाग्यशाली बनाया, मगर फिर भी तो भाग्यहीन ही बना रहा। तुझे विचार नहीं किया, कछु न विचार्या न छोड़ी अंधेरी संधकार को तू छोड़ नहीं पाया। ये सत्य है। सोचिए, हम क्या नहीं सुन पाते हैं, क्या नहीं सुनते हैं, क्या नहीं जानते हैं, इसके बावजूद ये माया अपना प्रभाव कैसे जमा लेती है। समस्त ज्ञान होने के बावजूद भी इस माया का प्रभाव देखिए, ऐसी आपसे ना है। अरे सच्चाई तो यह है, ये सब जान लेने के बाद में कौन अपने आप का अहित चाहेगा, कैसे उसके वशीभूत हो जाएगा। जानता है इसके वशीभूत होने से मेरा कितना नुकसान होगा, मैं किस प्रकार से इस पूरे जीवन को नष्ट कर दूंगी। ये सब जानते हुए भी कैसे ये माया का वशीभूत हो जाता है। ऐसा इस माया का प्रभाव है, क्योंकि ये देश ही माया का है। ऐसा हो या कांगड़ू जुदा पड़ा, एती अग्नि अधूरा। जैसे हम अनाज को पानी में डाल के अग्नि पे चढ़ाते हैं, वो दाने सिज जाते हैं, मगर कोई कोई दाना खांगड़ू कोरडू बन करके वो सीजता ही नहीं है। ऐसा दृष्टांत प्राणनाथ जी दे रहे हैं, इंद्रावती जी दे रही हैं। ये जीव ऐसा खांगड़ू हो गया, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है ज्ञान का। विचार कीजिए, अपने आप के अंदर के सत्य को ढूंढिए, ये प्रत्यक्ष सत्य है। इतना सब जान सुन लेने के बाद में कैसे ये पसीजता ही नहीं है। सुनता है जब तक कान लगे हैं, लेकिन जो ही इससे दूर हुए लगता हमने कुछ सुना ही ना हो। वही माया, वही घोड़े, वही मैदान है? किस तरह से माया अपने वशीभूत कर लेती है। 5 वर्ष का वही जो बाल, तो भी कछु करे संभाल है। अरे एक 5 वर्ष का बालक हो, वो भी जान लेने के बाद में अपने आप को संभालने लगता है, अपने आप को गिरने नहीं देता है, प्रयास करता है मैं गिर ना पड़ूं, बचाता है अपने आप को। मगर इंद्रावती जी इस जीव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, तुझे वो सदगुरु का दिया ज्ञान कहाँ चला गया, तूने कैसे इस वियोग को सहन किया। धनियतों को वो तो कया गयो सर पीछे, कछु ना रहा। अरे मेरे सदगुरु ने तो बहुत कुछ समझाया, कल कहा ना, तमें पेरे पेरे समझा वही, मुने तोए बुध ना। हम कितना सुने, कितना जाने हैं, बार बार समझाते हैं। तो धनिय तो बहुत हक है, बहुत है, लेकिन अवसर जाने के बाद पीछे क्या रहेगा। अगर हमने समय गंवा दिया तो फिर सोचो हाथ में क्या रहने वाला है। तेरी डोरी क्यों न टूटी तीन ताल, पिट पिटे बूंदा कांता काल।
तेरे जीवन की डोरी उसी समय टूट क्यों न गई जब तो शनि के चरणों में विराजमान था। उसी समय चरणों का आश्रय लेके उसी में लीन हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं टूटी इस जीवन की डोरी? नहीं टूट पाई। हे दुष्ट काल, तुझे धिक्कार है। उस समय तो कहां चला गया? तो अचानक चला आता, लेकिन उस समय कहां था मैंने याद किया। तुझे धिक्कार है। ये तो केर बड़ा जुल्म हुआ, जाना ब्रह क्यों सहे जाना ब्रह क्यों सहे समय। ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट जैसे हो गया। एक तो ऐसी विषम स्थिति जो हम देख रहे हैं, सदगुरु का विरह, उनका वियोग और उनका वियोग का विरह सहते हुए कैसे ये समय ऐसा निकल पड़ा है। सुंदर साथ जी, ये विरह कैसे सहन किया, ये वियोग कैसे सहन हो गया? सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी को इस प्रकार का ये सदमा, हृदय पर आघात हुआ है सदगुरु के वियोग का, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं है। ये माया ने अपना अधिकार जमा के रखा है और सदगुरु के प्रकाश में माया निकट भी नहीं पटकती रही। ऐसा समय तूने कैसे गंवा दिया? अपनी आंखों के सामने सब कुछ तूने देखा है। सो में अपनी नजरों दे क्या धर्म हमारा कुछ मारे, जो ये हमारा धर्म है अनन्य भाव का, प्रतिव्रत भाव का, वो काम क्यों नहीं आया? क्या नहीं समझा है मेरे सदगुरु ने? क्या छोड़ दिया था? किस किस दृष्टांत से, किन किन बातों से, हर प्रकार से सदगुरु महाराज ने जागृत करने का प्रयास किया, जगाया भी, जागे भी, लेकिन ये माया का प्रभाव तो देखो, जो सब कुछ बुलाने के लिए तैयार बैठी है। ये सब कुछ बुला देती है अपने प्रभाव से, वैराग्यहीन कर देती है, विषयासक्त कर देती है, अज्ञान अंधकार का पर्दा ला देती है। लेकिन चेतना व्याप्त रहे तो भला ये सब क्या करेंगे? लेकिन वो चेतना कहाँ चली गए जो सदगुरु ने दी? तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी, इस प्रकरण में इंद्रावती जी ने अपने आप के ऊपर लेकर के और हम सबको ये बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की है। सुंदर साहब जी, इस माया में किस प्रकार से हमको बच के रहना है, कैसे ये माया का अति तीव्र प्रभाव होता है, इन सब चौपाइयों को ध्यान में रखते हुए हमें हर पल सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, इसे पराजित करना होगा। वो कहते ना गीता जी में, बड़ा सुंदर कहा, चौथे अध्याय में कर्म अकर्म के विषय में, कर्म करते हुए अकर्मी लगता है, अकर्म करते हुए कर्मी लगता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो योगी है, वो तत्व से जानने वाला है, तो परमात्मा के चरणों का आश्रित है। ये सब जानते हुए जीव तो भला क्यों परवश हो गया? बस इसी बात का ये दुख है। जान लेने के बाद में भी
ये जीव क्यों माया के वशीभूत हो जाता है। इसलिए हर तरह से, हर प्रकार से दुनिया में हर समय सावधान करते हैं। क्यों करते हैं, ये भी विचार करो। क्यों कहते हैं इतना। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों कहेगा। दो प्रकार से धर्म को निभाना होता है। एक होता है मोह का धर्म, भौतिक धर्म को निभाना, मोह का धर्म। और एक होता है आत्म धर्म का पालन। बड़ा अच्छे से चिंतन करना। जहां मोह का धर्म होता है वहां व्यक्ति चापलूस बन जाता है। सबके स्वार्थ बस, क्योंकि वहां केवल स्वार्थ जुड़ा है। ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये। और स्वार्थ के वशीभूत सबको रिझाने का प्रयास करता है। कोई मुझसे नाराज न हो जाए, किसी को मैं कड़वा ना बोलूं। डूब रहा तो डूबने दो, मर रहा तो मरने दो, दुख देख रहा तो देखने दो। मगर अपने स्वार्थ के लिए मुझे तो केवल चापलूसी करना है। हाँ, खूब गुणगान करो उसके। वो डूब रहा है। ये क्या है, क्योंकि कुछ कह दिया तो मेरे से नाराज हो जाएंगे। है? कैसे मोह का ये धर्म है। कोई नाराज नहीं करना चाहता किसी को। हाँ, नाराज हो गया तो जो दो चार टक्का मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। कितना स्वार्थ है, कैसी माया ने है। और इस मोह ने इस जीव को चारों तरफ से घेरा। ये धर्म है मोह का। और दूसरी तरफ है आत्मधर्म। इसको मैं कहता हूं परम धाम का धर्म। एक तरफ संसार का धर्म है, एक तरफ परम धाम का धर्म है। परम धाम का धर्म मोह के मार्ग से दूर करता है। जब मोह के मार्ग से दूर होता है तो वो प्राणी सत्य के साथ में रहता है। वो सत्य को नहीं छोड़ता। और आप तो जानते हो सच कितना कड़वा होता है। साच कहूं सो तो काऊ ना रुचे, तो भी प्रकाशों कछुक सत्य। सत्य साथी को सत्य बाण दुष्टी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। आत्म धर्म को निभाने वाला, उसकी आंखों में जो दृष्टि है वो सबके प्रति समान होती है। क्योंकि वहां मोह का धर्म नहीं तो मोह के धर्म में क्या होगा। ये मेरा भाई, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, हमारा ये। और मोह में आकर के वो आत्म धर्म को भूल जाता है और आत्म संबंधियों की अनदेखी करने लगता है। ये मोह का धर्म। और आत्म धर्म कैसा है, परम नाम का धर्म, सब समान है। उसकी दृष्टि में इसको कहते हैं कर्म और अकर्म। कर्म करते हुए अकर्मी और अकर्म में कर्मी। ये गीता जी के 4थे अध्याय के अंतर्गत कर्म अकर्म की व्याख्या। ये परम नाम का धर्म, ये आत्म धर्म है। आत्म धर्म में दो दृष्टि नहीं होती, समदृष्टि होती है। और वहां पर उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो किसी को कुछ दो शब्द कह देगा, अपने कल्याण के लिए नहीं कहेगा। गुरु जो कहते हैं दो शब्द कड़वे भी हो, अति कड़वे भी हो, तो गुरु के अपना उसमें, क्योंकि अपना स्वार्थ होगा तो वो कभी कड़वा बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि उनको जो कुछ मिलता है वो उससे ही मिल रहा है। लेकिन नहीं, और गुरु का अपना स्वार्थ नहीं होता है। वहां स्वार्थ होता है सुंदर सा। परम धाम के धर्म को निभाना तो दमर धर्म हमारा कछु न रहा। सो मैं अपनी नजरों देखी, मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं कहाँ रहा हमारा धर्म। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी ने हमको प्रतीक करके और ये सब सुनाया है।
हम चिंतन करें, कोई भी हमारा आ गया तो ऐसे दूसरे की कन्नी काटने लगते हैं। इसका मतलब इतना ज्ञान होने पर भी मोह ने तुम्हें घेर के रखा है, परिवार ने तुम्हें घेर के रखा है, तो ज्ञानी तो बहुत बोले घनी चौपाइयां याद है, वाणी याद है, वाणी खूब पढ़ते हैं, बीतक खूब पढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न कर लो सब जवाब दे देंगे, है? परम नाम की चितवनी भी आती याद की हुई है, लेकिन जहां मोह का परिवार आया वहां परम नाम का धर्म दूर हो जाता है, वहां सृष्टि सम नहीं हो पाती है। ये प्रत्यक्ष की बात है। अपने आप को वो धिक्कारता क्यों नहीं है? इसलिए यहां तो इंद्र ने धिक्कारा है। क्यों नहीं धिक्कारते अपने आप को उस समय? कहां चला गया तुम्हारा धर्म? किस किस धर्म के पीछे तुम लग गए? जहां देखो अंदर तो जीव स्वार्थ के पीछे दौड़ रहा है और ऊपर से बड़े धार्मिक बने नजर आते हैं। मैं ब्रह्म मंगना, मैं ब्रह्म षष्ठी, मैं सुंदर साथ। कौन सा धर्म निभा रहे परम नाम का? क्यों कहें अपने आप को इस तरह से? ए सुंदर साथ जी, इसलिए कहा कितना समझाया, कितना सुनाया, किस तरह से मुझे खड़ा किया, फिर भी इस अंधकार ने मुझे घेर लिया। मैं स्वार्थ में जीने लगी, मोह के अंदर जीने लगी, वही प्रिय लगने लगा। परम धाम का धर्म और मोह के धर्म में अंधेरे और उजाले के समान अंतर है। क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? इसलिए श्री जी बार बार कहते हैं, सो मैं अपनी नजरों देखा धर्म हमारा कछु ना लया। ये तो देख रहा हूं, कहाँ रहा हमारा धर्म? ये सुंदर साथ जी, सचेत होइए, सावधान हो जाइए, इस मैं और मेरा के पीछे अपने जीवन को मत गमाइए। मेरा मैं का तो एक ही मेरा है, वो परम नाम है। परम धाम की आत्माएं मेरा परम धाम का परिवार है। एक तरफ मोह का परिवार है तो दूसरी तरफ परम धाम का परिवार है। लेकिन ज्ञान होने पर भी वो मोह का परिवार ही अच्छा लगेगा और परम नाम के परिवार को हम एक तरफ कर देंगे। बोले अपना काम तो इनसे, वो क्या करेंगे? जिनसे काम है, जो मेरा काम करे वही मेरा परिवार। ये परम नाम का परिवार यहाँ काम थोड़ी आएगा। देखिए कैसा चिंतन हो जाता है। क्यों? इस बुद्धि को उस माया ने अपने वशीभूत कर रखा है। बोले वो माया कहती है वैसा बोलने लगता है। क्या सदगुरु का यही ज्ञान था? क्या सदगुरु ने मेरे को यही शिक्षा दी? वो धर्म हमारा कहाँ रहा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर ये प्रकरण है, बड़े हृदय से, ध्यान से, चिंतन से इसको आत्मसात करना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। मैं आत्मधर्म में स्वधर्मे निधनम से, कहीं मैं आत्मधर्म में जी रही हूं क्या पर धर्मो भया, ये शरीर के धर्म, माया के धर्म में जी रहे हो? इन दोनों में अंतर करके देखो। किसी को मत पूछो, अपने आप को पूछो और इन दोनों में अंतर करो। अगर नहीं कर पाए तो सब कुछ ज्ञान है, वो कहते हैं जीत के बाजी हार जाएंगे। ये प्रकरण ऐसा हमको ज्ञान देता है। बोलो श्री प्राणनाथ। धर्म हमारा कछु न रहा, ये तो केरबला हुआ जुलम, जाना क्यों शेख समय। सो मैं अपनी नजरों देखा धर्म हमारा कछु ना रहा, धर्म हमारा कछु ना रहा। बोलो श्री प्राणनाथ सच्चिदानंद गुरुदेव। या जी तुम होते